रेलवे में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं और इस टाइप का प्रश्न जो है आपका रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका 0.12636 36 पे बार है। जिन संख्या पे बार हो उसका मतलब हो गया वह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। 36 36 36 36 इस तरह से इन्फिनाइट बार रिपीट कर रहा है। इनको जो है PYQ के रूप में कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। संख्या आपका 0.12636 संख्या हो गया 0.12636 बार। तो हम लोग पहले संख्या लिख देंगे अंश में 1 2 6 3 6 उतार देंगे। जैसा संख्या है दशमलव और बार नहीं देना हम लोग को, उतार दिए। उसके बाद जो घटा करेंगे। घटा में जो है जिन संख्या पे बार नहीं है या वो दशमलव के पहले ही हो या दशमलव के बाद हो, उससे मतलब नहीं है। जिन संख्या पे बार नहीं है उतना को घटा देंगे। 1 2 6 पे बार नहीं है, 1 2 6 घटा देंगे। बटे में जिन संख्या पे बार है उसके बदले उतना 9। 3 6 पे बार है, 2 अंक पे बार है तो 2 9 हर में आ जाएगा। और दशमलव के बाद ऐसी संख्या जिन पे बार नहीं है उसके बदले उतना 0। 1 2 6 पे बार नहीं है, 3 अंक ऐसा है जिन पे बार नहीं है तो 3 0 हर में दे देंगे। आपका हो गया 1 2 5 1 0 बटे 99 0 0 से 0 कैंसिल। इसको काटिएगा 9 से काटिएगा आपका हो जाएगा 139 बटे 1100। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.0654 पे बार है का सही व्यंजक क्या है? बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। चलिए देखते हैं क्या बताए हम लोग। जितना संख्या रहे उतना पहले अंश में लिख देंगे। 6 5 4 है, लिख दिए। घटाएंगे कितना? जिन अंक पे जिन संख्या पे बार नहीं है उतना घटा देंगे। 6 पे बार नहीं है, 6 घटा देंगे। हर में जो है आपका जिन संख्या पे बार है और जितना अंक है उस संख्या में उसके बदले उतना 9। 2 अंक पे बार है 5 4 पे तो उसके बदले 99। और दशमलव के बाद वाली ऐसी संख्या जिन संख्या पे बार नहीं है उसके बदले उतना 0। दशमलव के बाद 2 संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है, 0 6 है तो 00 हो गया। आपका हो गया 648 बटे 9900। इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 18 बटे 275। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2.56 का सही व्यंजक क्या है? और बार जो है दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट कर रहा है 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6। बार का मतलब यही हुआ। 2.56 है। इसको PYQ के रूप में लिखना है। क्या बताया अभी? जितना संख्या है पहले अंश में उतना लिख देंगे। 2 5 6 लिख देंगे। घटाएंगे कितना? घटाएंगे जिन संख्या पे बार नहीं है। 2 पे बार नहीं है तो 2 घटा देंगे। बटे में कितना हो जाएगा? 5 6 पे बार है, 2 अंक पे बार है तो 99 हो जाएगा। और दशमलव के बाद वाली ऐसी संख्या जिन संख्या पे बार नहीं हो, तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिन संख्या पे बार नहीं है दशमलव के बाद वाली, उतना 0 लिख देते थे हर में। लेकिन है नहीं यहाँ पे दशमलव के बाद वाली ऐसी संख्या जिन पे बार नहीं हो तो 0 नहीं आएगा। तो हो गया आपका 254 बटे 99। इसको सॉल्व कीजिएगा 2 पूर्णांक 56 बटे 99 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। जब 16 पर पावर 27 प्लस 37 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। शेष का निकालने के लिए हम लोग को पता रहना चाहिए अंश पर पावर यदि विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या। विषम संख्या बटे में अंश प्लस 1 हो। क्या हो? अंश प्लस 1 हो। कहने का मतलब है अंश से 1 ज़्यादा हो हर में, और अंश पे पावर विषम संख्या हो तो शेष क्या होता है? शेष आपका हो जाता है हमेशा अंश के बराबर हो जाता है शेष। तो 16 पावर 27 प्लस 37 है। 16 पावर 27 प्लस 37 है और 17 से विभाजित करने के लिए कह रहा है। 16 से 1 ज़्यादा है। 16 पावर 27 प्लस 37 17 से विभाजित करने के लिए कह रहा है। 17 से विभाजित कीजिएगा, 16 पावर 27 है, इसका शेष कितना हो जाएगा?
तो 16 हो जाएगा। अभी बताए शेष जो है अंश के बराबर होता है, अंश पावर विषम संख्या, 16 पावर 27 है, अंश में अंश प्लस 1 है, 16 1 17 है यहाँ पे, तो शेष 16 हो गया, प्लस 37 में भाग दीजिएगा 17 से तो कितना हो जाएगा शेष 3 बचेगा, 17 दूनी 34 3 37, 3 होगा बटे 17 कीजिएगा, 16 3 19 बटे 17 हो गया, कितना हो गया शेष 2 शेष बच गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जब अनुभाग 15 पावर 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेष कितना बचता है। यहाँ पे जो है संख्या पे पावर, अंश पे पावर कितना है तो सम संख्या है, इसका देखते हैं अंश पे पावर कितना हो सम संख्या हो, सम संख्या अंश पे पावर सम संख्या है, और हम लोग अंश प्लस 1 से भाग दे रहे हैं, अंश प्लस 1 से भाग दे रहे हैं, तब शेष पूछ रहा है कितना होगा, तो शेष जो है हमेशा 1 होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सवाल तुरंत बन जाएगा। कहने का मतलब है न्यूमरेटर पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर बटे में न्यूमरेटर प्लस 1 हो तो रिमाइंडर आपका हमेशा जो है 1 होता है। 15 है, 15 पावर कितना है सम संख्या है, 15 पावर सम संख्या है, 16 से भाग दे रहे हैं तो शेष फल कितना बचेगा, शेष फल आपका हो जाएगा हमेशा 1। इस थ्योरी से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया।